बाबूजी, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, आप लोग जाए, मैं जाकर देखें। वैसे मुझे डर लग रहा है कोई एक्सीडेंट ना हो गया। अल्लाह ना करे, को खैर दी गल कर। तो चलना चाहिए फिर। बेटा तू ऐसा कर, तू चल मेरे साथ, और अपनी माँ से जिक्र नहीं करना इस वक्त। मैं उसकी अंग्रेजी का कोई झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता। आजा। जाना जाना, बाहर लॉकडाउन लग गया है। अच्छा जी। ओ बेला आ गई, बेला आ गई। कितने रह गई से? मैं बासन के लेने गई थी बाबूजी। वो कहाँ है? अब वो उसको पेड़े लेने भेजा मैंने। इस टाइम पे? जिस वक्त पेड़े खाने को दिल जाएगा उसी वक्त भेजेंगे ना। बेला, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? मामूली से चोट है। मामूली सी चोट है। ये मामूली सी चोट थोड़ी है। ये कब्जा को किसी ने बताया भी नहीं, वापस आ गई बिना हेलमेट के। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ भाई, तो ये लॉकडाउन में कौन से वाली लॉन्ग ड्राइव चल रही है? लॉकडाउन में घर ही जा रहे थे जी। मैंने कब कहा तुम मेरे घर जा रहे हो? तुम लोगों ने खबरें नहीं सुनी? जी जी सुनिए। अच्छा जी, मास्क भी फिर नहीं तो लगा। बहुत ही ढीठ लोग हो तुम लोग। ओए, पिटेंगे। आज कहाँ है तुम लोगों के? वो हम जल्दी में ना दुकान पे भूल गए। ओए ओए, तुम लोगों की वजह से ना मुल्क में कोरोना फैल रहा है। जी बस अभी रुमाल पहन लेते हैं हम। ये पहले अगली दफा प्रॉमिस जी, ख्याल रखिए। इस बीमारी ने तुम्हें पकड़ लिया ना, तो फिर मास्क की जगह वेंटिलेटर ही चढ़ेगा तुम्हारे मुंह पे। तो कुछ तो सोशल डिफेंस का ख्याल करो। किसका? सोशल डिफेंस का। सर नजला खांसी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं, हम दोनों फिट हैं। चुप है। इससे पहले कि मैं आपको लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी में अंतर करूं, शक्ल गुम करो अपनी। तो हो जाए से। थैंक यू सर। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। वर्दी दफा करो, ये अवाम कभी सुधर नहीं सकती। मैं तुझे समझदार समझती थी बेला, दिमाग बहुत आ गया था। क्या करने निकली थी? सॉरी ना खाला अम्मी। सॉरी ना खाला अम्मी। शुक्र कर कि सज्जो सदाकत को पता नहीं चला, वरना अब तक अमेरिका से कुछ 400 करोड़ कॉलें आ चुकी होती। आपने विक्की को तो मना कर दिया है ना? कर दिया मना। तू भी रब दा वास्ते को होश के नाखून ले और उस मुरुदे कन को भी समझा। उसी को तो समझाने गई थी, ऊपर से आप मुझे डांटे जा रही हैं। चोट भी लग गई है मुझे। ना तो मैंने कहा था कि रात को लेकर पड़ अकेली। और फोन भी खो गया खाला अम्मी। कह दिया बासों को ले आएगा तेरा फोन थाने से। मैं बाबूजी को दवा देने जाऊं? जा दे आ। लड़का भी तरी किधर रह जाता है। फोन कुछ ज्यादा ही बोलने लगा तेरा है। दिमाग को बर्बादी, गर्मी चढ़ गई है ना, तो 2-4 दर्जन समोसे तल लिया कर जाके दुकान पे। छोड़ दें दुकान का पीछा, आधे मालिक पहुंच गए, आधे आ जाएंगे ना। क्यों छोड़ दे बेटे, क्यों छोड़ दें? 9 साल हड्डियां कसाई हैं मैंने तेकी सामान के साथ। 9 साल की बजाय पूरे 18 साल भी खा लेंगे ना, तो दुकान के मालिक वही रहेंगे। ये कुछ दिनों से ये कोई नौकरों वाली फीलिंग्स कुछ ज्यादा नहीं आनी शुरू हो गई तेरे अंदर? मुझसे ज्यादा तो रॉकेट की इज्जत करते हैं वो बचपन सारी जिंदगी बस ये ना, ये मुकाबलाबाजी के यब में गुजार देना बस। जा रहा हूँ अंदर। और सुन ले, आइंदा गिद्दड़ों की तरह गिद्दड़ कॉलोनी जाने से पहले ना ये सोच नहीं कि आशिक हुसैन एडवोकेट का बेटा है तुम। 999 केस हार के भी हौसला नहीं आ रहा इस शेरे सियालकोट में। क्या समझा? समझ गया। गिद्दड़ का पुत्र बेटे वो आज का अपने आप में गिद्दड़ कह गए कि क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रहे हो?
देख रहा हूँ कितनी फन्ने खान बन के तुम निकल कैसे गई घर से? इससे तुम गए। लड़की हो तुम, टैक्सी वाला कहीं ले जाता तुम? तो अच्छा है ना, तुम लोग की जान छूट जाती मुझसे। इतनी आसानी से जान छूटती होती तो मैं कब का जा चुका होता। वहां जाके कौन सा सुकून आ जाएगा तुम्हें? तुम वहां आ क्यों रही थी? तुम्हें वापस ले जाने के लिए। अच्छा, तुम आती और मैं चला आता। क्यों नहीं आते? आ जाता, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए कि हम अपनी खानदान की बहू बेटियों को खाली हाथ नहीं लुटाते। हाँ हाँ, पहले तो बड़ी खानदानी रिवायत तुमने निभाई है। हाँ तो चलो अब निभा लेते हैं। खाना खाया तुमने? नहीं, जो भूख नहीं लग रही। चलो जरा तुम्हें बाबूजी की भूख लगने वाली पक्की खिलाता हूँ, ठीक ठाक भूख लगेगी। आओ। यहाँ तो चोट लगी हुई है। मुझे तो लगता है दिमाग पे चोट लगी थी जो निकल गई। चलो उठो, चलो ना उठो। कुछ नहीं हुआ, आजो आजो। बेला, अरे बेटा ये हाथ में क्या हुआ तुम्हारे? कुछ नहीं मामू, वो चोट लग गई है। तो ज्यादा तो नहीं लगी? अच्छा, तो मैं तो सोच रहा था कि मैं तुमसे कहूंगा कि एक कप कॉफी बना दो। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारी ममानी से कह देता नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ ना। हूँ। पक्का? पक्का, मैं बनाती हूँ। अच्छा चलो। हाँ भाई, और कोई जिम शिम कर रहा है कि नहीं? कर रहा हूँ। जिम नहीं छोड़ना। हमने देखी है इनकी बॉडी भी, तो अभी तो वही सलाह दी है जो खुद फॉलो करते हैं। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि पाइन सदाकत का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। निक्की बाजी ने डाला होना ना पाइन के दिमाग की गरारियों में कुछ नया तेल। हाँ मुझे समझ नहीं आती, और पाइन हर बात में डॉलर को बीच में क्यों ले आते हैं? पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया होना है ना? हाँ जी, फरमाते हैं हालात बहुत खराब हैं, लॉन्ड्री अगर 15 दिन के लिए बंद कर दी तो बहुत सख्त नुकसान हो जाएगा। आई स्वेयर, इतने ग्रीडी हस्बैंड एंड वाइफ मैंने नहीं देखे आज तक। ये भी तो दुकानों का ही हिसाब कर रही होगी। ये तुम क्या कर रही हो? सोना नहीं है? वैसे मेरा जेट लैग चल रहा है ना, तो मैंने सोचा जरा बाबूजी की प्रॉपर्टी का एस्टिमेशन ही लगा लेती हूँ। क्या तुम बाबूजी की प्रॉपर्टी का एस्टिमेट लगाने आई हो ना? नहीं तो और मैं क्या यहाँ खे खाने आई हूँ? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि पाइन और निक्की बाजी बहुत ही ग्रीडी किस्म के हस्बैंड है, बहुत ही लालची वाइफ है, और तुम खुद क्या हो? हैं? तुम किसी से कुछ काटो? कम ऑन बेबी, बाबूजी की मोहब्बत अपनी जगह है, पर मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया है, कम से कम 150-200 मिलियन की प्रॉपर्टी है, उसके हकदार तो हम ही बनते हैं ना। चल 150-200 मिलियन की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी बाबूजी की उस वक्त भी थी जब तुम्हें बाहर सेटल होने का पूछ सवाल था। कुछ याद है कितना समझाता था मैं? हाँ तो अच्छे ही रह गए ना, बाहर की नेशनैलिटी भी मिल गई, अब प्रॉपर्टी बिकेगी तो उसमें भी हमारा हिस्सा है। सियालकोटी तड़के की एक नई ब्रांच खुल जानी है, तू देखी। रख अपने कोल अपना सियालकोटी तड़का। प्रॉपर नेगेटिव रोल है इसका। सज्जो नेगेटिव है लेकिन कॉमेडी अच्छी है। अभी तक वैसे की तो नहीं है, अभी तो वही कर रहे हैं सबसे तगड़ी कॉमेडी, कबीर खान साहब। वो तो उनका मुकाबला नहीं है किसी से, वो इन सब से ऊपर है। उनका तो एक एक रिएक्शन, एक एक चीज़ पे, आई मूवमेंट, कहाँ पे हिलना है, कहाँ क्या करना है, ये फिंगर है तो ये क्या कर रही होगी, इतना
परफेक्शन है उनमें। आप लोग कमेंट में बोल रहे थे कि दीपांकर भाई गलत बोल रहे हैं वाज अली के कैरेक्टर के बारे में, कि उसके साथ इतना गलत होता है, ये होता है, वो होता है, आपको ये सब नहीं दिखता बासिम के साथ कैसा बिहेव करते हैं। वो तो बड़े हैं, वो तो दो चार मजाक करते ही हैं। वो 2-4 दिन पहले का आया हुआ है लड्डू, उसको तो सब अच्छा ही बोलेंगे, वो तो सारी जिंदगी घिसा रहा है अपना, वो सब तो आप उसको ना बोलते हो। तो भाई उसका जो हरकतें थी उस हरकतों पे बोला है, जिस तरीके से बासिम वो के ऊपर कुछ नहीं बोला है। जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहा है उसको, बेला को ट्रीट करता रहा है, बेला और बासिम इतना ज्यादा सेल्फिश, वो इतना कुछ कर रही है, वो फिर कैसे ट्रीट कर रहा है उसको। तो इस चीज पे बोला था कि वो बेला के साथ जो बिहेवियर था उसका, हाँ। उस चीज के ऊपर बोला था, बासिम के ऊपर नहीं बोला। वो तो हमें भी पता है कि कैसे उसने संभाला हुआ सारा कारोबार ये सब। तो बासिम का जो बिहेवियर है उसके ऊपर बहुत बोला गलत था। है बिहेवियर, जिस तरीके से बिहेवियर ये- के ऊपर बोला। मतलब बंदा इतना कुछ कर रहा है, उसको सिर्फ अपना दिख रहा है। बाकी भाई ड्रामे का हीरो है, और वाज अली तो मुझे ऐदे थोड़ा वफा आगे के टाइम जाएंगे से तो पसंद कैरेक्टर है। डेवलपमेंट दिख जाएगी आगे। हाँ देखेंगे अभी तो क्या स्टार्टिंग है, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो ऑनेस्ट बात है वो करते हैं। ऑनेस्ट बात यही है कि बिहेवियर इसका अच्छा नहीं है बेला के साथ, तो उस चीज़ पे बोलते हैं। तो चलो बताना कैसा लगा रिएक्शन, और अभी आगे जैसे स्टोरी बढ़ेगी, अभी तो डोबी भी आने वाले हैं तो मज़ा आएगा देखने में। तो बताना कैसा लगा रिएक्शन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।